My YouTube channel Physics Queen Learn Physics in the Easiest Way. So guys, I hope you all are good, and in this video we are going to discuss about that some questions from electrostatics that are from Griffith and introduction to electro magnetic theory, a book that is written by डेविड जे ग्रिफिथ. तो हम उसी के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में. एंड गाइज आई एम ऑल्सो एन एजुकेटर ऑन अनअकैडमी प्लस. So if any one of you want to subscribe for Unacademy Plus, then you can install the Unacademy Learning app, and then for the Plus courses you can use my referral code Surbhi Live for 10% discount. There are so many benefits of Unacademy Plus subscription. रिसेंटली वहाँ पर दिसंबर 2020 के लिए कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं. देर आर फ्री मॉक टेस्ट सीरीज ऑल्सो अवेलेबल, सो यू कैन apply for everything, and you can watch free special classes also there. There are differently YouTube sessions also available that are also free of cost, so you can watch on that platform for your preparation if you are preparing for CSIR net, physical science as well as chemical, mathematical. जितनी भी स्ट्रीम CSIR के लिए आप सबके लिए एक साथ एक्सेस ले सकते हैं विथ जस्ट वन सब्सक्रिप्शन. सो यूज दिस कोड सुरभि लाइव फॉर 10% डिस्काउंट. एंड गाइज इन टूडेज क्लास हम ग्रिफिथ से इलेक्ट्रोस्टेटिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और यहाँ से आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे हम एलिमेंट्स लेते हैं और कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ड्यू टू ए गिवन ऑब्जेक्ट. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ग्रिफिथ, दैट इज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टेटिक्स. आप देखेंगे वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टेटिक्स में काफ़ी सारी अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं. आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू सोल्यूशंस फॉर दोज unsolved problems. So first question we are having, find the electric field at a distance z above one end of a straight line segment of line length L carrying a uniform line charge lambda. ओके, सो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि हमें एक ऑब्जेक्ट गिवन है जिसकी लेंथ L है और वो उसमें यूनिफॉर्म लाइन चार्ज है दैट इज कैरिंग लैम्बडा. एंड हमें वहाँ से इसके एक पॉइंट से वन एंड से स्ट्रेट जेड डिस्टेंस पे above the plane, above that rod, we are going to find the electric field at this point. So this diagram is also given in the question, and you are going to find the electric field at this point P. So guys, what will happen in this case? जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू फाइंड एन एलिमेंट, है ना. हमें सबसे पहले हमें ये पता है कि ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी गिवन एज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. आर इज द डिस्टेंस एंड क्यू इज द चार्ज ऑन दैट ऑब्जेक्ट. सो ये हमें पता है कि हम किस तरीके से यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. तो क्या हम इस रॉड को एक पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं और जिसे हम बोल देंगे कि ये जो है पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट हो रहा है लाइक दिस. ओके, सो जब भी हम ये बात कर रहे हैं कि इसको पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करें तो उसके लिए हम छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं. वो एलिमेंट हमें डिसाइड करना होगा कि हम कहाँ से ले रहे हैं. सो लेटेस्ट से हम यहाँ से जो पॉइंट O इसे कंसीडर कर देते हैं, रॉड का जो फर्स्ट पॉइंट है O, यहाँ से x डिस्टेंस पे हम छोटा सा एलिमेंट लेते हैं dx. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एलिमेंट कहाँ से ले रहे हैं क्योंकि उसके हिसाब से आपकी लिमिट्स हैं वो डिसाइड होगी. लिमिट्स आपको ऐसे लेनी होगी कि जिससे पूरी रॉड कवर हो जाए और या जो भी ऑब्जेक्ट आपको गिवन है वो पूरा उसका चार्ज जो है वो कवर हो जाए उस कंडीशन में. तो इस छोटे से एलिमेंट पे बोल देते हैं चार्ज है dq. तो dq को हम क्या लिख सकते हैं? dq कैन बी रिटन एज लैम्बडा इंटू dx. ओके, लैम्बडा इंटू dx बिकॉज लैम्बडा इज द चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लाइन. तो पूरी dx जो विड्थ है, लेंथ है, उसका चार्ज कितना होगा? लैम्बडा इंटू dx. तो dq कैन बी गिवन एज लैम्बडा dx, दैट इज द एलिमेंटल चार्ज. एंड ड्यू टू दिस एलिमेंटल चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P can be given as will be in this outward direction because इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम ऐसे निकालते हैं. जिस भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहाँ पे हमें यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर आता है. उस टेस्ट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी या जो फोर्स की डायरेक्शन होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज DE. Now if we are considering this angle as theta, then this will also theta, and we have two components of this small element of electric field, that is DE cos theta and DE sin theta. Now guys, अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है, आप मान लीजिए ये आपका x एक्सिस है एंड दिस इज योर y एक्सिस. तो y एक्सिस में कॉम्पोनेंट मिल रहा है आपको DE cos theta और नेगेटिव x एक्सिस में आपको एक कॉम्पोनेंट मिल रहा है DE sin theta. ओके, क्लियर? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल दिस पॉइंट. अब इस डायग्राम से हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं क्योंकि हमें जो
टर्म्स लेने हैं साइन, और इनको रिप्लेस करना होगा इन टर्म्स ऑफ जेड एंड एक्स, क्योंकि x को हम लिमिट ले लेंगे 0 से l तक इंटीग्रेट कर देंगे, और z इज द गिवन डिस्टेंस इन द क्वेश्चन, बट हमारे पास थीटा नहीं है, थीटा कुछ गिवन नहीं है, सो थीटा की वैल्यू हमें पुट करनी होगी। तो यहाँ से हम ट्राइंगल से साइन थीटा को लिख सकते हैं, साइन थीटा कैन बी रिटर्न एज x अपॉन रूट जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड कॉस थीटा कैन बी रिटर्न एज z अपॉन रूट जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. So everything is written here till this point, and now what we are going to do, now we are going to just find the electric field due to this small element. तो ये जो dE होगा that will be kq upon r square, I told you. So k into elemental charge कितना है, that is dq, और distance कितनी है इस point से element की, direct distance we are going to take, that is root z square plus x square, और इसका whole square हो गया, then we are getting k dq upon z square plus x square. सो आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड सो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी गिवन एज डी ई कॉस थीटा, एंड इसे हम जेड कैप डायरेक्शन ले रहे हैं क्योंकि जेड में हमें गिवन है डिस्टेंस, तो हमने इसे जेड कैप डायरेक्शन ले लिया है, और जो डी ई साइन थीटा है दैट इज इन माइनस एक्स कैप डायरेक्शन. सो ई कॉम्पोनेंट में इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं. सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी डी ई कॉस थीटा z cap plus dE sin theta minus x cap. Now what will happen in the next case? Next case में हमें ये देखना होगा कि E जो है यहाँ पर that can be written as cos theta की वैल्यू पुट कर दी है, dE की वैल्यू पुट कर दी है, and we are getting this after the final explanation and by putting the values of dE and cos theta and sin theta. अब देखिए यहाँ पे लिमिट जो होगी x की लिमिट 0 से l में पूरा रॉड कवर हो जाएगा. सो कांस्टेंट जो भी टर्म्स है k z लैम्बडा डी क्यू की वैल्यू पुट करने के बाद वो हमने आउटर ले लिए हैं थ्रू द लिमिट, एंड इनसाइड वी आर हैविंग डी एक्स अपॉन जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 जेड कैप, एंड माइनस के लैम्बडा 0 to l एक्स डी एक्स अपॉन जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 एक्स कैप. तो इसे हम ई जेड बोल सकते हैं, इसे हम ई एक्स बोल सकते हैं. ये जो फर्स्ट वीडियो है इसमें मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हम इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे यदि आपको बेसिक क्लियर नहीं है, बट इन द अपकमिंग वीडियोज आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स. वी आर जस्ट गोइंग टू यूज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ दिस इंटीग्रेशन इन आवर अपकमिंग क्वेश्चंस. और ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप भी डायरेक्ट रिजल्ट्स ध्यान रखें ताकि एग्जाम में आप कन्वीनियंटली कम टाइम में इसे सॉल्व कर सकें. ओके, सो नेक्स्ट वी आर हैविंग, अब अपने ई जेड और ई एक्स को अलग से इंटीग्रेशन करना है. सो ई जेड इज के लैम्बडा जेड इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. तो हम यहाँ पे एक्स को क्या कंसीडर कर सकते हैं, x कैन बी रिटर्न एज जेड टेन थीटा. अब यहाँ देखना जब भी प्लस की टर्म हो ना नीचे डिनोमिनेटर में तो आपको टेन थीटा अज्यूम करना होता है. सो x कैन बी रिटर्न एज जेड टेन थीटा, तो dx कितना हो जाएगा जेड सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. अब यहाँ से एक डायग्राम भी बना लिया करिए जब भी आप लिमिट्स पुट करते हैं. तो यहाँ से आप टेन थीटा क्या हो सकता है x बाई जेड, तो मीन दैट इज x एंड दिस इज z, और हाइपोटेनस कैन बी गिवन एज रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. सो दिस इज द ट्राइंगल रिप्रेजेंटेशन ऑफ x इक्वल्स टू जेड टेन थीटा. ओके, तो इसको रिप्रेजेंट करता है तो उससे हमें लिमिट्स पुट करने में ईजी, हमें लिमिट चेंज नहीं करनी पड़ेगी. सो दैट इज अ डिफरेंट मैथड टू सॉल्व द इंटीग्रेशन. सो के लैम्बडा जेड इंटीग्रेशन डी एक्स को हमने यहाँ पुट कर दिया जेड सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और एक्स को हमने लिखा जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, फिर जेड स्क्वायर कॉमन आया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, और पूरे की पावर 3/2 है तो जेड क्यूब सेक क्यूब थीटा वी आर गेटिंग फ्रॉम देयर. सो जेड स्क्वायर से जेड कैंसिल हो जाएगा, एक जेड आउटर साइड बच जाएगा, और एंड यू विल गेट कॉस थीटा डी थीटा हियर. नाउ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा हो गया. अब देखिए इस ट्राइंगल से आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, from this triangle sin theta can be written as x upon root x square plus z square. तो हमने यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू फिर से पुट कर दी है. यहाँ देखिए हमें लिमिट चेंज नहीं करना पड़ा है, तो ये बहुत इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर पाए हैं विदाउट चेंजिंग द लिमिट, क्योंकि हमने साइन थीटा को फिर से x और z की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, और अब हमने x की लिमिट पुट कर दी है 0 to l. अब x को यहाँ पर l पुट करिए एक बार, और एक बार 0 पुट करिए, एंड यू आर गोइंग टू गेट k लैम्बडा अपॉन जेड एल अपॉन रूट एल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जेड कैप.
तो ये हमें इसका z कंपोनेंट मिल गया। अब आगे चलते हैं, ex भी सेम है, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर x dx है, तो सेम हमें करना है, x की वैल्यू फिर से पुट करेंगे, दैट विल बी z tan थीटा, सो z tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर d थीटा और z क्यूब sec क्यूब थीटा एज इन द प्रीवियस केस, एंड यू विल गेट साइन थीटा हियर। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को आप उस डायग्राम से क्या लिख सकते हैं, जेड अपॉन रूट जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर से लिमिट 0 to l पुट करी एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस रिलेशन के लैम्डा अपॉन जेड, जेड अपॉन रूट जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 1। सो जो आपकी एक्स कैप डायरेक्शन मिल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो आपको ये मिल रही है, और जेड कैप यहाँ मिल रही है। तो ये पूरा आपका आंसर है उस क्वेश्चन का, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड due to rod at a distance z above the rod from one end. So you are getting this electric field, and there are two special cases also. So first special case we are having that if z is very greater than l, like जो point है rod से बहुत ज़्यादा दूर है, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी कोई बहुत फार ऑब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा दूर है, उसकी जो डिस्टेंस है, तो उस कंडीशन में उसके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो जहाँ भी ये कंडीशन पूछी जाए तो इट शुड बी इन योर माइंड कि यहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है एज कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, देन हम क्या बोलेंगे, उसके लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो हम यहाँ पे ये प्रूव भी कर सकते हैं कि जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को हम अप्रॉक्स लिखेंगे जेड स्क्वायर के इक्वल। तो हमने जब वैल्यूज पुट करी, देन वी आर गेटिंग z by z minus 1 and k lambda l upon z into z. So that is the same thing we are getting, that is ये 0 हो जाएगा यहाँ से, और ये मिलेगा k lambda z upon z square. So that is also equals to kq upon z square, क्योंकि lambda l can be written as q, the total charge on that rod. तो ये हमेशा एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है फॉर फार ऑब्जेक्ट, और आगे आने वाले डिफरेंट क्वेश्चंस में भी हम यही डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे लिमिटिंग केस हम लगा देते हैं कि z की वैल्यू बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। सो गाइज आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, एंड टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिक्स क्वीन से सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, तो उससे आप वहाँ पर जो भी आपकी क्वेरीज है इससे रिलेटेड, तो वो इंस्टेंट आपके डाउट्स क्लियर होंगे, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। Thank you so much for watching this video and keep on watching all other videos on this channel, and guys सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।